क्यों नहीं बात किया गया? यदि हमारे हित में होता तो हम उसका स्वागत करते, हम विरोध नहीं करते। और फिर राज्यसभा में जिस तरह से इस बिल को पास किया गया वह इस सरकार की हिटलरशाही रवैया को दर्शाता है, प्रदर्शित कर। इस सरकार जो अंधी सरकार है इसको अब बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको आप बर्खास्त करना है। क्या नाम आप देख रहे हैं? मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से आज किसान आंदोलन के क्रम में आज जो ये आंदोलन भारत बंद आंदोलन चलाया जा रहा है, इसमें तमाम राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल भाग लिए हुए हैं। आज हम मधुबनी समाहरणालय के नज़दीक ये जो धरना स्थल है, ये भारत बंद आंदोलन का ये स्थल है। यहाँ कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के कुछ नेतागण पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस आंदोलन को आप किस रूप में ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार है। थोड़ा बैठ जाइए। हाँ। अच्छा है कि हम लोग बात करने में तकलीफ भी नहीं होगी और अच्छा से लोग कन्विंस भी हो सकेंगे। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु कुमार जी हिमांशु जी, बताइए ये आंदोलन किसान आंदोलन जो आज भारत बंद के रूप में राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? राजनीतिकरण नहीं है, हम किसानों के संगठन संगठित हो करके किसानों की आवाज़ को इस गूंगी बहरी सरकार जो केंद्र की है वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि भगत सिंह कहे थे कि एक धमाका होना चाहिए आवाज़ को पहुंचाने के लिए। चूँकि केंद्र की सरकार गूंगी और बहरी है, तो उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम भारत बंद का हम लोग आह्वान किए। ये भगत सिंह का ये धमाका है जो असेंबली में हुआ था, वही धमाका शायद 8 दिसंबर को जो भारत बंद आंदोलन के रूप में कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, यदि गूंगी बहरी सरकार हो तो संविधान ने अधिकार दिया है कि अपने आवाज़ को हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और वही काम हम कर रहे हैं। कल तक कहा जा रहा था कि ये आंदोलन, किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए होगा, ये मंच साझा नहीं किया जाएगा किसी राजनीतिक दल के लिए। तो क्या आज ये राजनीतिकरण इसे कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? कोई राजनीतिकरण नहीं है। जो सहयोग कर रहे हैं, हम विशुद्ध रूप से किसान हैं और किसान भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग किसान हैं या किसानों से सहानुभूति रखते हैं वही आज सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कैमरा घुमा करके, जो भी लोग हैं विशुद्ध रूप से कैमरा घुमाइए, विशुद्ध रूप से किसान और मजदूर यहाँ हैं, जो खेती करते हैं, जो खेती बाड़ी पर भरण पोषण जिनका होता है, वही लोग आज भारत बंद में शामिल है। तो ऐसा क्या गुनाह हो गया है या कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर के आज सड़कों पे है? देखिए, ये जो केंद्र की सरकार है वह एक कमिटमेंट किए हुए है अपने उद्योगपति मित्रों के साथ। उनका कमिटमेंट ये है कि खेती को इतना ख़त्म कर दो कि उद्योग धंधों में सस्ता दिहाड़ी मजदूर से उपलब्ध हो सके। एक साजिश के तहत खेती को कमज़ोर किया जा रहा है। आज देख रहे हैं एमएसपी की तो घोषणा की जाती है, लेकिन एमएसपी पर कहीं कोई अनाज बिकता नहीं है। आज धान का कीमत 1868 रुपया प्रति क्विंटल तय किया गया है एमएसपी, लेकिन किस रेट में बिक रहा है? आज आप देखते होंगे कि 700, 800, 1000 रुपये प्रति क्विंटल के दर से किसानों का धान बिक्री करने के लिए मजबूर है किसान। तो इसी को दृष्टिकोण से तो सरकार जो है, ये केंद्र सरकार वर्तमान में ये 3 बिल जो लाया है सो किसानों के हक में है, ऐसा किसान के लिए सरकार कह रही है। तो आपको इस संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? देखिए, यदि किसानों के हित में होता तो फिर किसान आंदोलन क्यों करता? यदि भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लाई थी 2014 में, तो सारे किसान संगठनों से बातचीत करके लाई थी। तो हम लोगों से पहले क्यों नहीं बातचीत किया गया? किसान संगठनों से क्यों नहीं बात किया गया? यदि हमारे हित में होता तो हम उसका स्वागत करते, हम विरोध नहीं करते। और फिर राज्यसभा में जिस तरह से इस बिल को पास किया गया वह इस सरकार की हिटलरशाही रवैया को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। किसान में भी तो 2 फाड़ है। कुछ किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक किसान यहाँ जो हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान से भी कुछ किसान इसमें सहयोग दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान भी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है बिहार के किसान इस मुद्दे पर अभी भी जो है कहीं ना कहीं तटस्थ नजर आ रहे हैं। कहीं तटस्थ नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए, बिहार किसान कांग्रेस इससे पहले प्रत्येक जिला मुख्यालय में पुतला फूंकने का काम किया था। और मैं एक बात और बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, आरएसएस जो बीजेपी का मदर संगठन है, वह आरएसएस का जो किसान संगठन है वह भी इस बिल का विरोध कर रहा है। आप देखिए, अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में सरकार में थी, उसने विरोध किया, उसने उस संगठन से निकलने का काम किया, उस गठबंधन से। और इतना ही नहीं,
अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना सम्मान वापस करने का काम किया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है आईना इस सरकार को। कल तो रवीश कुमार जी लगातार आपकी कुंडली खोल रहे थे कांग्रेस की, जो 2013 में यही बिल लाने वाले थे। क्या ये बात कितना सही है और या कि इसके संदर्भ में क्या बात फैलाया गया है रविशंकर जी द्वारा? देखिए, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था कि एपीएमसी को हम संशोधित करेंगे फल के लिए और दूध के लिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कहीं भी, और सब्जियों के लिए हमने ये नहीं कहा था कि हम एपीएमसी को ख़त्म कर देंगे। इन्होंने एपीएमसी को ख़त्म किया है, ये संशोधित करने का काम नहीं किया है। आप भी किसान है क्या? जी। क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? एमडी इकबाल। इकबाल जी बताइए, ये किसान आंदोलन है और इस आंदोलन को पूरे देश आज भारत बंद के रूप में आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे भी लोग तो है, भारत के ही लोग हैं, जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? दो फाड़ी क्यों है? ऐसी बात नहीं है, इसमें सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे संगठन है जो राजनीतिक दल जो जुड़े थे, इस कारण कुछ संगठन ऐसे हैं जो उसको यानी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका समर्थन हम लोग के प्रति है। वो कहा था कि पार्टी जो भी हो, लेकिन हम उसका सपोर्ट करते हैं। बिहार में ये आंदोलन अब तक उग्र रूप में, या क्या कहते हैं, आंदोलन का जो एक रूपरेखा होता है उस रूप में क्यों नहीं है? आज सिर्फ बंद है तो आज आए हैं, कल नहीं आएंगे आप? ऐसी बात नहीं, उग्र हम लोग को करना नहीं था, शांतिपूर्ण ढंग से करना। उग्र का मतलब ये है कि जैसे कि आंदोलन हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसा आंदोलन बिहार में नहीं देखने को मिला है। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ के किसान जो है सो इसका सपोर्ट कर रहे हैं या इसके विरोध में है? बिल्कुल, अब जागृति हो चुकी है। अब बहुत सारे किसान जो थे वो अब जाग चुके हैं इस बात को लेके कि सरकार जो अंधी सरकार है, इसको अब बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको अब बर्खास्त करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजी हुआ। भाई जी थोड़ा इधर आ जाइए। किसान है या किसान के सपोर्ट में आप स्टूडेंट होने के नाते आए हैं या कोई और आपका ऑक्यूपेशन है? मेरे फादर किसान है, हम किसान के समर्थन के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। किसान भाइयों के लिए समर्थन और दोनों हाथ को मजबूत करने के साथ हम साथ मिलाकर खड़े हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ किसान आंदोलन को लेकर के तमाम राजनीतिक दल, खास करके कांग्रेस, भाकपा माले, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके समर्थक जितने भी किसान आंदोलन के किसान संगठन है वो भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह आंदोलन अब भारत आंदोलन के रूप में हो रहा है। जैसा कि कह रहे हैं कि आंदोलन अनवरत चलेगा जब तक कि ये तीनों काला कानून जो किसानों के लिए लाया गया है वापस नहीं लिया जाता है, तब तक इसको अनवरत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।